हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नरेंद्र और आप लोग आज ग्रामर की सीरीज में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, एडवर्ब्स क्या होता है, उसके डिफिनीशन क्या हैं एंड काइंड्स नेम क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन हम जानेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। फ्रेंड्स, हिंदी में हम इसको इस प्रकार कहेंगे, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल: स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून, हियर, देयर, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अब हम एडवर्ब्स के काइंड्स नेम के बारे में जानेंगे। देयर आर 9 मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकेंड, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सिक्स्थ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सेवेंथ, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक एवं सकारात्मक क्रिया विशेषण। एट, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। एंड लास्ट 9, रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और फ्रेंड्स, हम बारी बारी से एडवर्ब्स के सभी काइंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। एग्जाम्पल: टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, जस्ट, अगो, बिफोर, इमीडिएटली, एक्सेट्रा। सेकेंड काइंड्स है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency tell how often or how frequently an action is done. Adverbs of frequency tell how often or how frequently an action is done. It means adverb of frequency से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, होता है या होगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या होता है या होगा। एग्जाम्पल: नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, डेली,
अभी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स, हमने शॉर्ट में लिया है, एक्सेट्रा। थर्ड, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एग्जाम्पल्स: स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, लाउडली, फास्ट, हार्ड, वेल, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात है, वो ये है, मैं अभी बता रहा हूँ। वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में मिलता है वह एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। किसी भी वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में मिलता है वह एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। एग्जाम्पल: शी राइट्स ब्यूटीफुली। शी राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स हाउ, यहाँ पे ये प्रश्न है कि कैसे लिखती है, तो इसका आंसर हमें मिला है ब्यूटीफुली। सेकंड एग्जाम्पल: ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, यानी रन्स हाउ मतलब कैसे दौड़ता है, तो इसका आंसर मिला फास्ट। सो इन दीज सेंटेंसेज क्लियरली ब्यूटीफुली एंड फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ब्यूटीफुली एंड फास्ट जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ब्यूटीफुली एंड फास्ट ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। फोर्थ काइंड्स नेम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वेयर आर एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है, टेल, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, मतलब हमने जो कार्य किया या किसी के द्वारा जो कार्य हुआ वो कहाँ पर हुआ है ये बताता है हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल: हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विथ इन, नियर, बिलो, अवे, फार, एक्सेट्रा। इसमें भी फ्रेंड्स नोटिसेबल कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें यह है कि वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाता है। वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने के बाद जो उत्तर हमें मिलता है वह एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाता है। एग्जाम्पल: गो देयर मतलब कहाँ जाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो देयर। सेकेंड: आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। वेट वेयर मतलब कहाँ वेट करने की बात हो रही है भाई, आउटसाइड में। तो फ्रेंड्स क्लियर है कि इस सेंटेंस में देयर एंड आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। देयर एंड आउटसाइड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाकी पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।